ठीक है। इसके अलावा चंद्र सर, यहाँ पर एक सवाल आया है हमारे पास मधु पाटिल जी का, माफ कीजिएगा, पवन कुमार जी का है। इंडस्विफ्ट फार्मा, बेफना फार्मा, नीलकमल और डिवीज लैब, इनमें से कौन सा ऐसा स्टॉक है जो ये दिसंबर के लिए कैरी कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं? पहला नीलकमल था, दूसरा कौन सा था उद्देश्य जी? डिवीज लैब है सर, इंडस्विफ्ट स्विफ्ट है और बेफना फार्मा है। बेफना फार्मा की, फार्मास्यूटिकल की बात करूं मैं तो आज 291 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, 4.95% की तेजी के साथ में। इसके अलावा बात करें हम, उर्वशी, अपने डिवीज लैब और इंस्टीट्यूट लैब जो है काफी बढ़ चुके हैं और हम्म, कंपैरेटिवली नीलकमल कम बढ़ा हुआ है, तो मेरा व्यू पहली साइड में नीलकमल के लिए जाएगा, सेकंड साइड जाएगा इंस्टीट्यूट लैब के लिए, क्योंकि मिड कैप फार्मा में करंट है। तो नेक्स्ट जो बेटर रहेगा वो इंस्टीट्यूट लैब। ठीक है। और यहाँ पर नीलकमल सर। और उर्वशी, नीलकमल फर्स्ट बेटर रहेगा। ठीक है। सचिन सर, यहाँ पर हमारे एक दर्शक हैं सागर पवार जी, ये सीमेंट स्टॉक्स में जानना चाह रहे हैं कि क्या आपकी राय रहेगी, चल नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं पिछले 2 साल से एसीसी में ये स्टक हो चुके हैं, तो क्या किया जाए सर, एवरेज करें? वेल डेफिनेटली काफ़ी चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर जो है वो कुछ मोमेंटम्स 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन पहले भी हमने इस इवेंट में देखे थे, जिसमें से वन ऑफ द स्टॉक वाज अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ पे स्लाइट हम्म, पॉजिटिव मूव बनते हुए नजर आए थे, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ डेफिनेटली नहीं है। एंड अगर हम बात करें तो पिछले कुछ मंथ से ही इवन इवन ऑलमोस्ट 1 ईयर होने के लिए जा रहा है, करीब नवंबर सीरीज़ के आसपास से ये जो है डिक्लाइन मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए नजर आए हैं ओवरऑल मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के अंदर। एसीसी की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी करीब नवंबर 2025 के आसपास से हम कंटिन्यूसली जो है वो डिक्लाइन ही देख रहे हैं। एंड अभी के लिए भी जिस तरीके का ट्रेंड है, देखिए पॉसिबिलिटीज़ मेजरली डाउन साइड की हैं। एंड मेरे हिसाब से अगर वेट करते हैं तो पुल बैक पे एग्जिट की सलाह होगी। 1260 अभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, उन लेवल्स को एक स्टॉप लॉस के तौर पर कंसीडर करके चलिए 1260 का। हम्म। और कोई भी पुल बैक मूव मिलता है इन केस टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1350 1370 के आसपास में 1350 1360 1370, तो वहाँ पर एक बार पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह होगी। ओके। चंद्र सर, यहाँ पर टाटा पावर देख लीजिए, इसको लेकर के भी सवाल आया है कि इस पे काफी डाउनसाइड ये देख रहे हैं, बाइंग प्राइस इन्होंने अपनी मेंशन यहाँ पर नहीं की है। तो आपकी राय क्या रहेगी टाटा पावर में? एक सेकंड। अच्छा, बाइंग प्राइस है सर इनकी 600, माफ कीजिएगा, 460 की, 343 शेयर्स है। तो ऋषि बहुत ऊपर प्राइस में लिया हुआ है और ऑलमोस्ट स्टॉक हम्म, डाउनट्रेंड कर रहा है, तो जब तक स्टॉक 388 के ऊपर नहीं चलेगा तब तक इसमें पोजिशनल अपमूव नहीं आने वाला पॉजिटिव साइड का, तो एक बार के लिए एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि और लॉस बढ़ सकता है। अगर जब 345 के नीचे क्लोजिंग आती है तो इसमें और पेन बढ़ सकता है। तो या तो आप 345 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले और नई एंट्री 390 के ऊपर बंद हो, अपने कोई से एनालिस्ट से पूछ के ही वापस एंट्री करें। ठीक है। इसके अलावा सर, यहाँ पर प्रवीण जी का सवाल आया है सचिन सर, केईसी को लेकर के 100 शेयर से 471 के भाव पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। यहाँ से इनका नजरिया शॉर्ट टू लॉन्ग, माफ कीजिएगा, लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म के लिए केईसी इंटरनेशनल रख सकते हैं पोर्टफोलियो में? एक बार मुझे प्राइस वापस से बताएंगे, इनका क्या है बाइंग जी, प्राइस? केईसी इंटरनेशनल, इन्होंने 100 शेयर्स ले रखे हैं, 100 शेयर है 471 के प्राइस पर। 471 के प्राइस पर है, ओके। एंड हम्म, 425 के आसपास ट्रेड हो रहा है, ऑलरेडी लॉस में है। एंड जी, ओवरऑल भी स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक का वीक ही है, देखिए। एंड हम बात कर रहे हैं मंथली चार्ट्स की एज वेल एज वीकली चार्ट्स की। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो है एक लोअर टॉप लोअर बॉटम्स स्टॉक फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। एंड एज पर दी चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी कोई पॉसिबिलिटीज़ मेजर रिवर्सल की अभी तक नज़र नहीं आ रही है। मेरे हिसाब से पुल बैक पे एग्जिट कीजिए एंड बेटर है कि किसी अच्छे स्टॉक्स में जो है वो इन्वेस्ट कीजिए। तो कोई भी पुल बैक मूव मिलता है वापस से 440 445 तक के लिए, वहाँ पर एक बार एग्जिट करने की सलाह होगी।
ठीक है सर, इनके ही 2 प्रश्न और हैं सचिन सर, उस पर जरा आप अपनी राय शेयर कर दीजिए। मॉइल है, इसलिए भी इनके पास जो शेयर है 100 शेयर ले रखे हैं 280 के भाव पर। यहाँ पर भी गिरावट का सामना कर रहे हैं ये, आज भी डाउन ट्रेंड में ही है। और दूसरा ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए स्विगी या वेदांता में से क्या बाय करें? सो पहला ले लेते हैं इनका मोइल का। एंड मोइल में अभी के लिए देखें तो एक डिक्लाइन मूवी है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का के जो है वो रेजिस्टेंस को चेज करते हुए स्टॉक के अंदर जो है वो लोअर बॉटम्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अभी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया स्टॉक में बना हुआ है, वो करीब है 243 के आसपास में। मेरे हिसाब से अगर पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं 243 के अभी के स्टॉप लॉस के साथ में बने रहिए। अप साइड में 200 एंड 65 टू 70 पुल बैक के चलते अगर ये लेवल्स मिलते हैं तो वहाँ से एक बार पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। दूसरा क्वेश्चन है कि स्विगी लेना है या VDL वेदांता लेना है, तो मेरे हिसाब से अभी के लिए जो है वो फोकस कर सकते हैं VDL पे। एक अच्छे ब्रेकआउट्स जो है वो स्टॉक में देखने को मिले हैं एंड हमें लगता है कि पॉसिबली यहाँ से एक मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। सो स्विगी एंड VDL दो ऑप्शन है, या तो 50-50 दोनों में इन्वेस्ट कर दीजिए बिकॉज स्विगी इज ऑल्सो लुकिंग गुड ऑन द चार्ट। एंड अदरवाइज किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को चूज करना है तो फिर मेरे हिसाब से VDL चूज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा उसके इसमें 273 का, और पॉसिबिलिटीज है VDL में करीब 310 तक के लेवल्स को चेस करने की। ठीक है चंद्र सर, यहाँ पर एक सवाल आप जरा देख लीजिए, आपके लिए आया है। राज सावल जी आपसे जानना चाह रहे हैं कि TFCI और टेनफेक इंडस्ट्रीज दोनों ही फ्रेश एंट्री के लिए काउंटर्स कैसे लग रहे हैं? बढ़ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चंद्र सर, दोनों ही स्ट्रक्चर आपने देख लिया, नई खरीदारी के लिहाज से कौन सा अच्छा लग रहा है, TFCI या फिर टेनफेक इंडस्ट्रीज? माफ कीजिएगा सर, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पाई है। पहला सवाल जो था आपका TFCIL था ना, TFCI। वैसे इसमें 127 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग एंट्री की जा सकती है। एक थोड़ा सा डिप है 135 के पास में, तो रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल हो जाएंगे, वहां पर आप लॉन्ग इनिशिएट करिए। 127 का स्टॉप लॉस लाएंगे, टारगेट रहेंगे 145 से लेकर 155 के। इस स्टॉक में रैली बहुत हो गई है और किसी का लोअर लेवल पे लिया है तो वो 125 का स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करे। ठीक है, इसके अलावा सर टेनपेक इंडस्ट्रीज अभी चल रहा है 3118 के लेवल पर 0.76 आधे% से ज्यादा की तेजी के साथ, क्या इसमें नई खरीदारी की जाए? वैसे ये स्टॉक में 30 to 50 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करेगा तब जाके अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट होगा, और किसी का एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो वो 2980 का स्टिक स्टॉप लॉस लाके होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अपनी रणनीति आप लोग बना करके चल सकते हैं आगे के लिए। सर, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास सवाल आया है थॉमस कुक को लेकर के। थॉमस कुक पर हमने मेरा ख्याल है पहले भी बातचीत की है सर, काफी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है, लेकिन क्या ये लेवल्स जो है वो क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं? वैसे 115 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो इसमें वापस अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, जो इसको 125 से लेकर 145 तक के जोन पे ले जा सकता है। तो नई एंट्री 115 के ऊपर क्लोज होने पर लेंगे, और किसी का एक्सिस्टिंग पोजीशन है तो 104 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे ट्रेड होगा तो और ज्यादा प्राइस पड़ सकती है।